औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब बंदी, जी हाँ ख्वाब बंदी। अगर चाहे शख्स की आप ये चाहते हो कि उसकी ख्वाब बंदी यानी कि उसकी नींद को बांध दिया जाए, जागते जागते उसको अजियत पहुंचे, तो ये अमल आप करें। लेकिन इस अमल को सिर्फ और सिर्फ जायज़ और ऐसी जगह पर करें जहां पर शरीयत आपको इसकी इजाज़त देती हो। कोई आपका महबूब है और संग दिल महबूब है, आपको तंग करता है, आपसे बेरुखी बरतता है, आपकी बीवी है आपको छोड़ के मायके चली गई है और आप ये चाहते हैं कि वो आपकी याद में जो है ना वो जागती रहे और हर वक्त उसके दिल और दिमाग में आपकी सोच आती रहे, उसको नींद ना आए आपकी सोच में, आपकी तड़प में। कोई सख्त गिर दुश्मन है जिसकी वजह से आप अजियत में आ जाते हैं, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसको हाथ से रोक नहीं सकते, ज़ुबान से उसको रोक नहीं सकते। उसको अजियत देने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए, उसके अताब से बचने के लिए आप उसकी नींद बंदी कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ जायज़ जगह पर इस अमल को आप करें, अल्लाह ताला अपनी रहमत अपना करम करेगा। तो करना आपने क्या है? जी हाँ, किसी की भी नींद बंदी, ख्वाब बंदी करने के लिए कि वो जागता रहे, सो ना सके, तो मंगल के दिन गुस्ल करें। जी हाँ, मंगल के दिन गुस्ल करें निसफ शब के वक़्त, यानी कि आधी रात, रात 12 बजे आपने इस अमल को करना है मंगल वाले दिन। इससे मतलब नहीं है चांद की कौन सी तारीख है। ज़ेरे आसमान यानी कि आपने छत पर बैठ जाएं या बाहर किसी खुले मैदान में बैठ जाएं, आपके ऊपर कुछ छत ना हो, कोई साया ना हो, आपने ज़ेरे आसमान बैठ जाना है। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है आप लोगों ने, और दरमियान में आपने पढ़नी है 360 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप 10 दफ़ा पढ़ चुके, यानी कि आप काउंटर पे आप कर रहे हैं, उंगलियों की पोरों पर आप कर रहे हैं, किसी चीज़ पर भी आपने तस्बीह पर आप कर रहे हैं, तो आपने तवज्जो देनी है 10 मरतबा। जब आपका एक दहाई हो जाए, 10 मरतबा आप लोग इसको पढ़ लें, तो आपने ये कहना है अक़दतुन नौम फ़लाँ बिन फ़लाँ, अक़दतुन नौम फ़लाँ बिन फ़लाँ, हर 10 मरतबा के बाद इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 हो गए। अब फ़ौरन बाद आपने 10 मरतबा के बाद ये कहना है अक़दतुन नौम, ठीक है, या बस्तम नौम, दोनों में से आप कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी ज़ुबान पर इजीली चढ़ सके। अक़दतुन नौम या बस्तम नौम फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़ी हाज़िहिल अमरी, जहाँ पर आपने अपना मकसद बयान करना है कि जी ये मेरी बीवी जो रूठ कर चली गई है, ये मेरे पास वापस आए, मेरी याद में जागे, जब तक मेरे पास वापस ना आए ये जागती रहे। या फ़लाँ शख्स जो मुझे अजियत देता है, या जो दुश्मन कवी है, दुश्मन ये ताकतवर है और ये मुझ पर गैर शर्री हमले करता है, ये भी इस में जागता रहे और ख़ुद डिस्टर्ब हो जाए, इसका ध्यान मेरी तरफ से हट जाए। या फ़लाँ संग दिल महबूब जो है उसकी नींद बन जाए, उसके ख़यालात में, उसकी सोचों में वो जागता रहे और सिर्फ़ उसकी सोचों में, ख़यालात में मैं हूँ। इस तरह आपने हर 10 मरतबा के बाद ये दोहराना है अक़दतुन नौम फ़लाँ बिन फ़लाँ फ़ी हाज़िहिल अमरी, अपने मकसद को लगा कर, यहाँ तक कि आपकी 360 मरतबा, जी हाँ 360 मरतबा तादाद मुकम्मल हो जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 से 3 रात आप ये अमल करें। उम्मीद है कि पहले दिन आप काम जब पढ़ेंगे तो आपके मतलूबा शख्स की नींद जो है वो बन जाएगी, उसका सोच, उसके ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा। अगर आपने हुब के लिए किया है, अपने महबूब के लिए किया है, जायज़ और शरई जगह पर, वो ऐसे महबूब जो आपको धोखा दे गया हो, ऐसा महबूब जो आपसे बेइत्नाई बरत रहा हो। मोहब्बत याद रखिएगा दोनों साइडों से होती है, किसी से जबरी मोहब्बत के लिए ना कीजिएगा, ना जायज़ मोहब्बत के लिए ना कीजिएगा, वरना आपकी अपनी नींद जो है वो बन जाएगी। वो फजल अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपकी अपनी नींद बन जाएगी। अगर आप किसी के लिए नाजायज़ करते हैं तो अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखें, अल्लाह ताला से डरते हुए अमलियात को करें। ये मत सोचें कि मैंने तो कुरान पाक का अमल किया है फ़लाँ शख्स के लिए, आगे उसके साथ ये हो गया, ये हो गया, तो इसमें मेरा, किसी को
अमल के ज़रिए तकलीफ़ देना, नाजायज़ तकलीफ़ देना, उतना ही बड़ा जुर्म है जितना आप फिज़िकल उसको कर देते हैं। अमलियात के ज़रिए किसी को बीमार करना, अमलियात के ज़रिए किसी की हलाकत करना, उसका कत्ल जितना ही जुर्म है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो खुदारा ऐसे अमलियात से परहेज़ किया करें कि जी किसी को जो है ना वो आपने सज़ा देनी है, किसी का जो बीमार करना है, किसी को कत्ल करना है, तौबा नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ होती है। लेकिन आपके अमलियात की वजह से काला नीला पीला सिफली पता नहीं कौन कौन सा शैतानी और हरामी जादू आप लोग अगर किसी पे करवाते हैं, वो शख्स बीमार हो जाता है, वो शख्स तौबा अल्लाह ताला की ज़ात सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, वो शख्स फौत हो जाता है, उसका भार उसका गुनाह किसके सर है? आपके सर। अब ये कोई दलील नहीं है कि मैंने उसको कुरान पाक की अमल पढ़ा, कुरान पाक की वजह से वो ऐसा हो गया, नहीं। बेशक आपने कुरान पाक की वजह से किया हो अमल, आप उतने ही मुजरिम हैं जितना एक कातिल है। जी हाँ, वो अमल करने वाला भी, अमल करवाने वाला भी इस तरह का उतना ही बड़ा मुजरिम होगा। तो ऐसे अमलियात से परहेज़ करें जिससे आप किसी को नुकसान पहुंचा सकें। शर्रन भी किसी के लिए आपने करना है तो एक हद तक, एक लिमिट तक कि वो आप उसको अपनी पड़ जाए और आपकी तरफ से उसका ध्यान हट जाए, और वह वो भी उस वक़्त जब आप हक पर हों, आपका कोई उसमें जो है ना वो बिला वजह आप ज़ेर अताब आ गए हों, बिला वजह आपको कोई सज़ा मिल रही हो, आप तब इस तरह के अमल की भी इजाज़त होती है। ना कि किसी ने आपको कोई आपके ख़िलाफ़ हो गया और आप गलत भी हैं, वो आपके ख़िलाफ़ हो गया, आपको किसी काम से या किसी वजह से आपकी अदावत हो गई, मुखासमत हो गई, तो उसके लिए आप अमल पढ़ना शुरू कर दें, उसके लिए आप अमल करवाना शुरू कर दें। ये ना इस्लाम में जायज़ है, ना शरीयत में जायज़ है। और खुदारा जितने भी आमिलीन हजरात हैं, पीर हजरात हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, स्पिरिचुअल क्योरिस्ट हैं, या जितने भी आमिलीन या काम करने वाले हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा इस तरह का काम जो किसी को नाजायज़ बीमार करने वाला, किसी को हलाक करने वाला, या किसी की नाजायज़ मोहब्बत के लिए, हम ना ही कातिल हैं, ना ही दलाल हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, ना ही हम दलाल हैं और ना ही हम लोगों के पास, ख़ास करके मेरे पास ऐसे किसी काम के लिए कोई शख्स ना आए कभी भी कि जी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत कर ले, हमारा ताल्लुक़ बन जाए। कोई खुदा का खौफ करो यार। हम आमिल हैं या पीर हैं, दल्ले तो नहीं हैं, दलाल तो नहीं हैं हम लोग। जो आप लोग हमारे पास ऐसे काम लेकर आते हो, इस तरह के मैसेजेस करते हो, कहीं पे मैं लड़का से मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे छोड़ गया है, वो लड़की मुझसे मोहब्बत कर ले, इवन मेरा यार मुझसे मिल ले, ये औरतें भी मैसेजेस करती हैं, मर्द भी कर, भाई जायज़ हलाल मकासद के लिए करें। हम यार मिलाने वाले, हम दलाल हैं? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की रोशनी में जो भी जायज़ काम होगा वो हम लोग करते हैं और उसका हदिया भी लेते हैं। हदिया लेना हम पर वाजिब है, हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे। मौजू से हट गया मैं, मुझे भी माफ़ी दीजिएगा। कोई सख्त लफ्ज़ बोल गया, किसी की दिल आज़ारी हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यहाँ पे बयान करना मेरा फ़र्ज़ है। दोस्तों, आप लोग हकीकत से आशनास हों। हम सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत पर काम करते हैं, नाजायज़ काम वाला खुदारा मुझसे रब्ता ना करें, मेरी गुजारिश है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामिल नासिर हो। अल्लाह ताला मेरा और आपका हफीज़ व निगहबान हो। हम पर अल्लाह ताला अपनी रहमतें करे, हम पर अल्लाह ताला करम करे। अल्लाह ताला तो रहीम है, तो करीम है। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम पर अपनी रहमत की नज़र फरमा दे। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह निगहबान।